हम आ चुके हैं जयगढ़ फोर्ट पर। और जयगढ़ फोर्ट का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। जयगढ़ फोर्ट बेसिकली इनका आर्मी का फोर्ट था, सैनिकों के लिए बनवाया गया था। जयगढ़ फोर्ट की एक खासियत है, यहाँ पर एक विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी है। तोप है जिसे सिर्फ एक बार ही टेस्ट किया गया है अभी तक। तो चलिए दिखाते हैं अंदर से जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट की सबसे बड़ी तोप, विश्व की सबसे बड़ी तोप है जिसे सिर्फ एक बार ही टेस्ट किया गया है। वो भी जब वो बनी थी उस समय उसको टेस्ट किया गया था। और बताते हैं कि जब वो उसको टेस्ट किया गया तो उसके धमाके से जो चलाने वाला, जो उसको ऑपरेट करने वाला था, तो जो चलाने वाला था उसके कानों के पर्दे फट गए थे। तो चलिए दिखाते हैं जयगढ़ फोर्ट के अंदर आपको वो तोप का नज़ारा। दोस्तों, जयगढ़ फोर्ट अरावली पहाड़ी पर चील टीला नामक पहाड़ी पर आमेर दुर्ग एवं मावता झील के ऊपर बना एक किला है। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने 1726 ईस्वी में आमेर दुर्ग महल परिसर के सुरक्षा हेतु करवाया था और इसका नाम राजा जयसिंह के नाम पर ही रखा गया। दोस्तों, इस किले को जीत का किला भी कहा जाता है। इस किले का डिज़ाइन विद्याधर नामक व्यक्ति ने बनाया था। दोस्तों, इस किले से जल महल का अद्भुत और स्पष्ट नज़ारा लिया जा सकता है और यहाँ से पूरे जयपुर शहर का अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से पूरे जयपुर शहर को देखा जा सकता है। यह मुख्य रूप से राजाओं की आवासीय इमारत था, लेकिन बाद में इसका उपयोग सेना और शस्त्रागार के रूप में किया जाने लगा। आपको जो चबूतरे नुमा टैंक दिखाई दे रहा है, यह मुख्य रूप से यहाँ के राजा और उनके पास बहुत सारा संपत्ति थी, बहुत सारा खजाना था। तो उस खजाने को यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि वो छुपा के रखा गया था और उस खजाने को इंदिरा गांधी के टाइम पर यहाँ से निकलवाया गया था। और जब वो खजाना यहाँ से निकला था तो जयपुर दिल्ली हाईवे को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। ढेरों सारा खजाना यहाँ पर स्टोर करके, हीरे जवाहरात और बहुत सारा पैसा यहाँ पर स्टोर करके खजाने के रूप में रखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो अकबर के साथ और राजा मानसिंह के साथ एक संधि हुई थी, उस संधि के मुताबिक राजा मानसिंह, क्योंकि अकबर के नवरत्न थे और नवरत्न होने के साथ वो अकबर के सेनापति भी थे, तो सेनापति जब लड़ने जाते थे, बहुत सारे बाहर के देशों में भी लड़ने जाते थे, तो वहाँ से जो खजाना मिलता था, तो अकबर के साथ ऐसी संधि हुई थी राजा मानसिंह और अकबर के साथ कि उस खजाने को राजा मानसिंह को दिया जाएगा और अकबर को वहाँ का जो राज्य है और वहाँ के जो राजपाट है वो सारा अकबर के राज्य में मिला दिया जाएगा, वो अकबर को मिलेगा। तो इस तरीके से राजा मानसिंह के पास बहुत सारा खजाना था जो कि यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था। और ये मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये टैंक है जो कि अब बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर ढेर सारा पानी उस समय इकट्ठा करके रखा जाता था। तो चलिए दिखाते हैं आपको। दोस्तों, ये जो आपको नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये एक्चुअली में बहुत बड़े टैंक हैं जो पूरे किले के पानी को स्टोर करके रखते थे। आपातकाल में जब कोई सेना आक्रमण करने आती थी तो इन टैंकों में ढेर सारा पानी स्टोर कर लिया जाता था, सालों तक उसका यूज़ होता था। और इन टैंकों से
सालों तक पानी का यूज़ किया जाता था किले के लिए। दोस्तों, ये टैंक काफ़ी गहरे और काफ़ी बड़े टैंक हैं। इनमें काफ़ी सारे सेगमेंट बने हुए हैं, जिनके अंदर ऐसा बताया जाता है कि राजा अपनी जो अपार धन संपदा और जो दौलत थी उनको इसके अंदर छुपा के रखते थे। तो इसी कहा जाता है कि बाद में इंदिरा गांधी ने उसी खजाने को निकालने के लिए खुदाई करवाई। मेन मूल जो उद्देश्य ये किला बनाने का था वो अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने राजपाट को बचाने के लिए इस जयगढ़ किले का निर्माण कराया गया था। और उस समय इस अभेद्य किले को भेद पाना बहुत ही नामुमकिन था। गाइस, अब हम आ चुके हैं जयगढ़ पैलेस में, और यहाँ पर आपको आर्म्स और एम्यूनिशन की एग्जीबिशन भी लगाई गई है। उस ज़माने के पुराने आर्म्स जिन्हें सेना यूज़ करती थी। और तो शस्त्रालय में चलते हैं और दिखाते हैं आपको आर्म्स एम्यूनिशंस, जो पुराने ज़माने की एम्यूनिशंस थे। तो गाइस, ये हैं कुछ आर्म्स एम्यूनिशंस जो उस ज़माने में यूज़ किए जाते थे। इस तरीके की तोपें, काफ़ी सारी तोपें हैं म्यूज़ियम में। तो मैं मेन आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि सारा कुछ म्यूज़ियम में दिखाऊंगा तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो मेन हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ।
दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं शुभ निवास की तरफ। शुभ निवास एक दीवाने आम की तरह बना हुआ है और यहाँ पर सेना और राजा महाराजा अपनी प्रॉब्लम्स और अपने लोगों से मिला करते थे। और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ, राजकीय गतिविधियाँ, उनके डिसीजंस लिए जाते थे। यहाँ पर ये आगे दीवाने आम की तरह एक मंच बना हुआ है जिसमें राजा बैठा करते थे। यहाँ पर अभी आपको उस ज़माने के कुछ बग्गियाँ, कुछ वाद्य यंत्र, कुछ पुराने कूलर्स, कुछ इस तरीके के आइटम्स आपको यहाँ पर आपको दिखेंगे। उस ज़माने में भी कूलर्स हुआ करते थे। ये बग्गी है महाराजा की सवारी की, और इस तरीके के ये हाथी पर बैठकर चलते थे। कुछ वाद्य यंत्र हैं उस ज़माने के, ढोल वगैरह, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभी हम बढ़ रहे हैं लक्ष्मी विलास की तरफ। लक्ष्मी विलास, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है लक्ष्मी विलास। ये महल के अंदर का परिसर है। यहाँ पर लक्ष्मी विलास, ललित मंदिर और राम मंदिर, इस तरह के काफ़ी सारा परिसर है जो कि अलग अलग नामों से। ये सामने आपको
महाराजा की बग्गी दिख रही है और इस पर बैठकर सवारी किया करते थे। यहाँ पर आरामगाह है। महाराजा जो भी राजघराने के लोग हैं वो आराम किया करते थे। और यहाँ पर अंदर मंदिर बने हुए हैं। जो भी राजघराने की महिलाएं या राजघराने के लोग वहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे और सारा का आराम किया करते थे। सभी लोग इन्हीं को यूज़ किया करते थे। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब भी आमेर पर कोई विपदा आती थी, कोई आफत आती थी, किसी का हमला करने का, आक्रमण करने का डर रहता था, जब कोई आक्रमण का डर या आक्रमण की कारियों से बचने के लिए राजा आमेर किले से सुरंग के जरिए जयगढ़ फोर्ट में आ जाया करते थे राज परिवार। और ये है उनका डाइनिंग रूम। यहाँ पर सारे राजघराने के लोग यहाँ पर डिनर किया करते थे, खाना खाया करते थे। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है किस तरह से पुराने समय में, उस समय में लोग खाना खाया करते थे। ये कुछ सोने चांदी के बर्तन हैं, क्रॉकरीज है जिसे यूज़ किया करते थे। इसी तरह सिटिंग ज़मीन पर बैठकर सभी लोग खाना खाया करते थे, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर भोजन किया करते थे। और क्योंकि पर्दा प्रथा होने के कारण महिलाओं का भोजन कक्ष अलग था, वो आगे आपको अभी दिखेगा। वो महिलाओं के लिए भोजन कक्ष अलग बनाया गया था। उस ज़माने में पर्दा प्रथा के चलते महिलाओं को पुरुषों के साथ खाना खाने की इजाज़त नहीं थी और वो अलग बैठकर रानी और उनके साथ जो भी महिलाएं होती थीं वो अलग उनके लिए भोजन कक्ष बनाया गया था। वहाँ पर बैठकर भोजन किया करती थीं। ये महिलाओं के लिए इस तरह से भोजन किया करती थी। और जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह महिलाओं को भोजन करने की अनुमति थी। दोस्तों, ये है ललित मंदिर और यहाँ पर अभी आपको काफ़ी सारे एंटीक फर्नीचर्स देखने को मिलेंगे। उस ज़माने में यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और यहाँ पर राजघराने के लोग पूजा पाठ किया करते थे। अब यहाँ पर काफ़ी सारा एंटीक फर्नीचर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये उस ज़माने के बग्गियों पर लगी हुए सीटें हैं जिन पर बैठकर राजा घूमा करते थे। और काफ़ी घोड़े पर, हाथी पर इन सीटों को लगाया जाता था। ये सोफ़े की तरह काम किया करते थे और इन्हीं पर बैठकर राजा सवारी किया करते थे। दोस्तों, जयगढ़ फोर्ट से अरावली पहाड़ियों का नज़ारा देखते ही बनता है। बहुत ही सुंदर हरा भरा क्षेत्र है और काफ़ी सुंदर साइट सीन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चारों तरफ तालाब और बहुत सारे हरे भरे गार्डन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काफ़ी सुंदर नज़ारा रहता है। दोस्तों, यहाँ से मावता झील और आमेर फोर्ट का नज़ारा
अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। आमेर किले का नज़ारा, ये जो सामने आपको आमेर किला दिखाई दे रहा है, ये जयगढ़ फोर्ट से आपको बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और साथ में आमेर शहर, आमेर गांव जो दिख रहा है, बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। और जयगढ़ फोर्ट से पूरे जयपुर का नज़ारा किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर साइट सीन्स, सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं कठपुतली घर बिलास मंदिर की तरफ। बिलास मंदिर इसको इसलिए कहा जाता है, ये इंटरटेनमेंट का हाउस है। यहाँ पर लोग इंटरटेन किया करते थे। अब हम चल रहे हैं हथियारों की फैक्ट्री, कैनन फैक्ट्री की तरफ। यहाँ पर जितने भी हथियार यूज किए जाते थे वो इसी किले में बनाए जाते थे। तो गाइस, हम चल रहे हैं अभी कैनन फैक्ट्री की तरफ, जहाँ पर जयभाण तोप का निर्माण किया गया था। पर इसी किले में किया गया था, जो है कैनन फैक्ट्री, तोप का कारखाना इसी किले में मौजूद है। तो आगे हम आपको दिखाते हैं तोप का कारखाना, जो कि राजा मान सिंह ने, सवाई जयसिंह ने यहीं पर बनवाया था। और यहीं पर उनकी काफ़ी सारी तोप्स का, जो तोप्स मैंने आपको म्यूज़ियम में दिखाए थे, उस म्यूज़ियम में काफ़ी सारे तोप्स और काफ़ी सारे गन्स, वेपन्स, वो यहीं पर उनका निर्माण करते थे और उनको मैन्युफैक्चर करते थे और अपने लिए यूज़ किया करते थे। तो चलिए दिखाते हैं। हम आ चुके हैं अभी कैनन फैक्ट्री के अंदर, और यहाँ पर ही गन्स का निर्माण किया जाता था। और यहाँ पर जो भी तोप्स, बड़ी बड़ी तोप्स होती थी, उनका निर्माण यहीं पर होता था। यहाँ पर अभी भी एक तोप मौजूद है ऑलरेडी यहाँ पर। ये भी काफ़ी बड़ी गन है, मगर उस तोप के बराबर बड़ी नहीं है। ये भी तोप है बजरंग बैन करके। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये यहीं पर, और ये गेट बंद है, इसमें किसी भी कारण से अभी खोला नहीं गया है। इसके अंदर भी फैक्ट्री है। यहीं पर बहुत सारी बड़ी बड़ी तोप्स और बड़े बड़े वेपन्स, हथगोले और उस समय यूज़ होने वाले तीर, कमान, तेगा, त्रिशूल, ढालें और तलवारें, इस तरीके के जो भी वेपन उस समय यूज़ होते थे, उनका निर्माण यहीं पर होता था। और यहीं पर वो जयभान तोप का भी निर्माण यहीं पर हुआ। पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया गया जयभान तोप को, और फिर उसके बाद उसको वहाँ पर
किले के जहाँ पर वो रखी है वहाँ पर जाकर उसको असेंबल किया गया। और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं तोप कारखाने की तरफ। ये है तोप कारखाना। यहाँ पर भी काफ़ी सारे वेपन्स तोप्स का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग होती थी और यहाँ पर काफ़ी सारी तोपें बनाई जाती थी। ये हैं कुछ उस ज़माने के इक्विपमेंट्स जिनके ज़रिए तोपों की नलियों को ढाला जाता था। लोहे को पिघलाकर इनके अंदर सांचों के अंदर लोहे को पिघलाकर तोपों की नलियां बनाई जाती थी। उसके बाद उनको असेंबल किया जाता था। दोस्तों, ये जो सामने आपको दिख रही हैं ये गड्ढे नुमा और ये सिड्ढी नुमा जो कमरे नुमा बना हुआ है, एक्चुअल में ये एक भट्टी है। यहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता था और इसी के ज़रिए लोहे को उन वेपन्स में ढाला जाता था। बाहरी आमेर का अद्भुत नज़ारा, आमेर किले का अद्भुत नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। आप देखेंगे बामता झील और आमेर किले का नज़ारा बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। ये भी कारखाने का ही पार्ट है। यहाँ पर कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी और सैनिक रहा करते थे और यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स को बनाने के औजार और बहुत सारे उनके टूल्स रखे हुए हैं। यहाँ पर उस ज़माने के कुछ बॉम्ब्स के नट्स भी रखे हैं और बहुत सारे औजार हैं जिनका उपयोग करके उस ज़माने में वेपन्स बनाए जाते थे। और अभी इनको एग्जीबिशन की तरह रखा गया है। लोग इनको देखते हैं और समझते हैं यहाँ का कारखाने का क्या माहौल रहा होगा उस समय जब यहाँ पर एक्चुअल में वेपन्स का प्रोडक्शन होता था और राजा महाराज के लिए, अपनी सेना के लिए खुद वेपन्स बनाए जाते थे। तो ये सारे टूल्स यहाँ पर आज भी मौजूद हैं।
तो अब हम चलते हैं जय भांड़ तोप की तरफ, देखते हैं जय भांड़ तोप और आपको दिखाते हैं जय भांड़ तोप। तो जयगढ़ फोर्ट का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। 1726 में निर्माण हुआ था जयगढ़ फोर्ट का, और जयगढ़ फोर्ट को बनवाया गया था आमेर की रक्षा के लिए। आमेर पर जब भी कोई आक्रमणकारी आक्रमण करने के लिए आता था तो राजा आमेर किले से निकलकर जयगढ़ फोर्ट में आ जाते थे। यहाँ पर उनकी सेना, उनकी जो भी आर्म फोर्सेस होती हैं वो रहती थी जयगढ़ फोर्ट में, और उनके साथ वो निवास करते थे। जयगढ़ फोर्ट कनेक्टेड है आमेर फोर्ट से। यहाँ पर एक सुरंग है जो सीधी आमेर फोर्ट में जाकर निकलती है। उस सुरंग के जरिए राज परिवार वहाँ से जयगढ़ फोर्ट में शिफ्ट होता था। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप, जिसको सिर्फ एक बार ही चलाया गया था। ये जो मेरे पीछे तोप दिख रही है, ये है वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप। इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था, और ये तोप सिर्फ एक बार ही चली थी। इस तोप को चलाने वाला जो भी जिसने ऑपरेट किया था, बताते हैं कि उस समय जब उसने पहला गोला दागा था तो इसकी आवाज़ से उस व्यक्ति के कानों के पर्दे फट गए थे, ऐसा बताया जाता है। और ये जो आपको तोप दिख रही है, ये बहुत ही हैवी तोप है। उसके बाद इसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और वो जो गोला जाकर गिरा था जिस गांव में, वहाँ पर आज भी काफ़ी बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था वहाँ पर आज भी काफ़ी बड़ा गड्ढा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तोप का नाम है जय भांड़ तोप। इस तोप को चलाने के लिए हाथियों का प्रयोग किया जाता था। इस तोप का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इसको हाथियों के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। गाइस, इस तोप के बारे में कहा जाता है कि जब इसको पहली बार ऑपरेट किया गया था तो इसका जो गोला 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित चाकसू गांव में गिरा था, और वहां पर बहुत बड़ा तालाब बन गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय जो भी उस गांव में प्रेग्नेंट लेडीज़ थीं, उनका गर्भ भी गिर गया था। तो इसकी आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ और रेडिएशन, बहुत ही ज़्यादा उस समय बारूद का इतना बड़ा धमाका होता था कि वहाँ पर जो भी लेडीज़ थीं, उनके पेट में जो भी बच्चे थे
वो डेथ हो गई थी, तो इस वजह से इसको दोबारा चलाया ही नहीं गया। ऐसा यहाँ के गाइड्स का कहना है। और बाकी यहाँ पर एक तालाब है पीछे, जो जिस व्यक्ति ने इसको चलाया था, उस व्यक्ति ने इसको चलाने के बाद उस तालाब में छलांग लगा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस तोप को जिसने ऑपरेट किया था, जिसने इसको पहली बार टेस्ट किया था, उस व्यक्ति ने इसमें काफ़ी बड़ा बत्ती लगाई जाती थी, जो कि कईयों मीटर की बत्ती हुआ करती थी। तो उसको यहाँ से उसने काफ़ी दूर लगाया और उसको जलाया, और उसको जलाने के बाद वो ये पीछे जो आपको ये तालाब की तरह दिख रहा है, इस तालाब में पानी भरा रहता था और उसने इस तालाब में छलांग लगा दी थी। उसके बावजूद इसके धमाके से उस व्यक्ति के कानों के पर्दे फट गए थे, ऐसा बताया जाता है। और वो व्यक्ति के सुनना बंद हो गया था। इसका धमाका इतना तेज़ था, और चाकसू गांव जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर जाकर इसका गोला 50 किलो का गोला, इसमें जो गोला ऑपरेट होता है वो 50 किलो का गोला होता है, वो चाकसू गांव में जाकर गिरा था। और चाकसू गांव में काफ़ी बड़ा तालाब बन गया था। और ऐसा भी बताया जाता है कि वहाँ पर जो उस समय जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, उनके गर्भपात हो गए थे, उनके बच्चे कोख में ही मर गए थे। इस वजह से ये तोप काफ़ी वायलेंट थी। इस वजह से इसको उसके बाद कभी टेस्ट नहीं किया गया, कभी चलाया नहीं गया। वन टाइम इसको टेस्ट किया गया। तो ये है विश्व की सबसे बड़ी जयवाण तोप, जो कि जयगढ़ फोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस, ये था जयगढ़ फोर्ट। इसके अलावा हम नेक्स्ट ब्लॉक में नाहरगढ़ फोर्ट, जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है, उसमें मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ललित वर्ल्ड ट्रैवल चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जो है नाहरगढ़ फोर्ट, और उसके बाद चौकीधानी को कवर करेंगे। तो चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।